वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे कि आपको फ्यूचर में अगर कोई भी अपडेट या वीडियो चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नया बैच एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका पाइथन की क्लास होगी। आप इसको इम्पोर्टेंट क्लास कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो भी आपका पेपर हुआ है प्रीवियस मंथ में, यानी कि मार्च 2022 में जो एग्जाम हुआ है पाइथन का, आप उसका सोल्यूशन आप कह सकते हैं, और गेस्ट पेपर के रूप में भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का आपका सोल्यूशन करेंगे 2022 अप्रैल एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे अभी यूपी के बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं 16 तारीख को, तो 16 तारीख को M1 और M3 का पेपर है। ठीक है, तो मैं पहली वीडियो आपको M3 की पूरी कंप्लीट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इसमें 2022 के सॉल्यूशंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, उसको तैयार करें। और कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आपको एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर और साथ ही आपको मॉक टेस्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाए। बाकी सारा मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको ना इग्नोर करें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे चले जाएं, और जो भी आपके आंसर की आपको ऑब्जेक्टिव की प्रोवाइड की गई है, M3R5, M4R5, M1R5 जो भी थे आपको 2022 मार्च में जो आपके वो देख लें। और जो गेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं मार्च एग्जाम के लिए जो ऑल इंडिया बेस पे थे, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, और साथ ही जो है यहाँ पे ए लेवल को बच्चों को तो देना नहीं एग्जाम, खाली ओ लेवल यूपी वाले बच्चे हैं उनको ही एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो IoT जनवरी की क्लासेस हैं यहाँ पे। ठीक है, और इधर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सितंबर एग्जाम के आंसर की मिल जाएंगी। तो ये सब कुछ इकट्ठा मटेरियल आप उठा के एक बार देख लेंगे। M1 है, M3 है, देखिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट है आपके, ये M2 की क्लासेस हैं, ये गेस्ट पेपर पड़े हुए हैं M1 M2 M3 2021 के, तो ये सब कुछ देख लेंगे तो 100% आपको जो है पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक याली सोल्यूशन के साथ एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, जितने मिनट की भी होगी, जितने घंटे की बनेगी, कंप्लीट प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो को देखें और लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बताएं। एडमिट कार्ड हैं वो अभी आपके अपलोड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको 10 तारीख तक, मेरे अनुमान से 10 से 12 बीच में आपको, उससे पहले मिल जाएगा। 16 से आपके एग्जाम है, 16-17 को, तो उससे पहले आपको 8, 9, 10 तक आपको डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, तो अपना यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं डेली, अपना यहाँ पे जाके अपना डिटेल को फिलअप करके अपना चेक करते रहें। जो भी यूपी के बच्चे हैं इनवैलिड बताए तो इसका मतलब अभी अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अप्रैल नहीं शो हो के आएगा, जनवरी लिखा रहेगा, इसी में ही वो डेटाबेस में जो यूपी वाले बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे डाल देंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको पेपर को दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आए थे पार्ट सेकंड में। उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लूँगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन का जो पैटर्न था कुछ इस प्रकार से था। पेपर देखिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आपको यहीं से ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूछा गया था 3 अंकों की दशमलव संख्या पर विचार करें और इनके अंकों को उल्टे क्रम में प्रिंट करना, यानी कि रिवर्स में आपको प्रिंट करना था। मैं इंग्लिश में दे देता हूँ। और जो नंबर थे देखिए इनका यहाँ पे दिया गया 555 का पैटर्न चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन थे। कंसीडर्ड 3 डिजिट डेसिमल नंबर कोई भी लेना है, ये 3 डिजिट का कोई डेसिमल नंबर आपको प्रिंट करना है, उसका एक फ्लो चार्ट आपको प्रिंट करके दिखाना है रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, और इनपुट करना है टेकन बाय यूजर के द्वारा। सेकंड पूछा गया था कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैंने इसमें ड्रॉप कर दिया है। इन दोनों का सोल्यूशन मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं आपका। ठीक है, टाइम वेस्ट आप करेंगे। कंसीडर्ड 3 डेसिमल नंबर, तो इसका जो आंसर कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार से है। देखिए मैंने आपके लिए एक पूरी PDF तैयार कर दी है। जब आप गेस्ट पेपर परचेज करेंगे तो उसके साथ इसके आंसर भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, या नोट परचेज करेंगे तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए कोई वैल्यू है, जैसे कि हमने लिख दी यहाँ पे, हमने यहाँ पे 4 डिजिट की वैल्यू 3 डिजिट की बोली गई है, तो आप 3 डिजिट की कर सकते हैं। n इक्वल टू मान ली कोई वैल्यू ली हमने 4562। ठीक है, रिवर्स हमको करना है वैल्यू को, तो हमने कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे 0, और कंडीशन यहाँ पे दे दी वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि n की जो वैल्यू है आपकी 0 है और 0 से बड़ी है आपकी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे a बराबर n परसेंटेज, जो आपका रिवर्स का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस जो भी a की वैल्यू होगी उसमें ऐड होगी, और n बराबर n इज डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यहाँ पे कर दिया, और प्रिंट कर दिया REV की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो रिवर्स होके आ जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रोग्राम रन करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू को हम कम कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कर लेते हैं 1 2 3।
1 2 3 का आपको क्या होना चाहिए 3 2 1, तो इसको सेव कर लेंगे। इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, पाइथन के फाइल में, या फिर आप इसमें कमांडिंग पे भी लिख सकते हैं, जिसको जब रन करेंगे F5 दबा के तो देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा 3 2 1, ये आपका रिवर्स होके आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा गया था। कंसीडर करना है 3 डिजिट की डेसिमल नंबर को और ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट और प्रिंट करना है डिजिट को। ठीक है, तो प्रिंट तो मैंने कर दिया। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसा कि होता है। तो पहले स्टार्ट होगा, ठीक है, रीड इन नंबर इन एन में रीड करेंगे, फिर सेट करेंगे रिवर्स इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ऊपर आएंगे। इसका लिए आप अगर वीडियो देखेंगे पाइथन की क्लास नंबर 1 या 2, उसमें फ्लो चार्ट के बारे में बताया कैसे इसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इफ़ कंडीशन लगाई यहाँ पे, ठीक है, यस किया प्रोग्राम को। अब ये वैल्यू को देखिए रिवर्स यहाँ पे करता रहेगा, ठीक है, लेकिन लूप यहाँ पे लगा है कुछ इस प्रकार से, ये लूपिंग करता रहेगा जब तक वैल्यू वो सारी रिवर्स नहीं हो जाती इस कंडीशन के अनुसार। रेव इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस 10 का परसेंटेज करेंगे 10 से, तो n इक्वल टू एन को डिवाइड, जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। उसके बाद प्रिंट कर देगा, स्टोर करेगा वैल्यू और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। जैसे कोई वैल्यू होगी, जैसे 2 और 1 है, तो ये इस वैल्यू को इसमें रिकॉल करेगा, लूपिंग करेगा, उसके बाद देखेगा जहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आपका पूछा गया था। तो इसको नोट कर लें, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोड आप देख लें, आप इसको लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। तो उसको डिजिट जो है अपने आप कम कर लें, और फ्लो चार्ट जो आपको समझाया गया है वो आप इसको देख के वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट जरूर कर लिया करें कॉपी में अपनी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हुआ करे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, स्टॉप कर लें और कॉपी में लेके इसको आप बना लें। बाकी जब परचेज करेंगे, बहुत से बच्चे परचेज नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो को स्टॉप करके 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको ये नोट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, देखिए क्या कह रहा है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी पेपर में, कि आपका जो आपने तैयारी की होगी मार्च एग्जाम के लिए, आपका वो रिवीजन हो जाएंगे। जो टॉपिक इसमें पूछे गए हैं वो टॉपिक आपके रिवीजन हो जाएंगे, और बाकी जो वीडियोस आपको आगे मिलेंगी उसमें कुछ और नए क्वेश्चन और कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा देंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको लेके चलेंगे। कन्वर्ट करना है डेसिमल, अब देखिए आपका बाइनरी डेसिमल इसमें ऐड कर दिया गया है। इसमें बेसिकली ये पेपर को इस प्रकार से नालेज ने सेट किया है कि इसमें कुछ जो क्वेश्चन है आपके वो सी लैंग्वेज स्तर के क्वेश्चन हैं, साथ ही पाइथन भी आपका है। यानी कि बहुत से बच्चे जैसे कि सी लैंग्वेज को भूल चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का क्वेश्चन ऐड कर दिया। एक ये फ्लो चार्ट है, ये भी सी लैंग्वेज में यूज होती है कंडीशन, और भी आगे जो क्वेश्चन दिए गए वो सी लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे इसको। अब ये डेसिमल नंबर देखिए मैंने इसमें लिखा है, आंसर डेसिमल नंबर है 36.527। तो जब इसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी कैसे आएगा तो मैंने पूरा सोल्यूशन इसमें कर दिया है। तो ये देखिए मैंने इसमें लिख दिया है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप टू कन्वर्ट बाइनरी में। अब 365 है वैल्यू, तो उसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 182 और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद 1 फिर आएगा, 182 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेस होता है आपका, ठीक है, बाइनरी का। डेसिमल का 10 होता है, इसका आपका बाइनरी का 2 होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 91 आर, जहाँ पर रिमाइंडर कितना बता 0। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, देखिए इसी प्रकार से कंटिन्यू चलता आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आया देखिए। उसके बाद ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि हमको फिर निकालना है किसका 0.27 भी आपका दिया है यहाँ पे देखिए, तो इसका निकाला गया मल्टीप्लीकेशन करके। तो 0.27 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.54 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए कंटिन्यू चलता जाएगा ये आपका। तो जब चलते जाएगा तो ये यहाँ पे जाके स्टॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 1 0, ये आपका जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर वाली बाइनरी, ये आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों मिला के आपका दशमलव के साथ ये आंसर आपका निकल के आ रहा है सामने। ठीक है, तो रीडिंग जब करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका वैल्यू जो फ्रैक्शन में इस प्रकार से आएगा। ये आपका 365 का होगा, ये 0.27 की वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी कठिन नहीं है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सी लैंग्वेज में ये बहुत पूछा जाता है, और साथ ही आपका CSA कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में बाइनरी इसका क्वेश्चन है, और आपको पाइथन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ठीक है,
समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन काम नहीं है। बाइनरी, डेसिमल या हेक्सा, ये जो भी चीज़ पूछी जाए इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट हो तो बताएं कमेंट में। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नॉलेज ने इस बार दे दिया है, लेकिन अगर इसके आंसर आपको चाहिए तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, आपको इसके आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और इस बार का जो पेपर नालेट ने बनाया है 2022 का मार्च का जो पेपर बनाया है, ये टोटल आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड पेपर बनाया है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड कह सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी है जो कि शॉर्ट में थ्योरी है, लॉन्ग थ्योरी एक भी नहीं है, शॉर्ट थ्योरी दी गई है। और साथ ही टोटल वो भी जो थ्योरी है उसमें भी आपको प्रोग्राम लिखने हैं। तो ये पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड है, आपका पेपर पूरा तैयार किया गया है, पूरा प्रोग्रामिंग बेस्ड। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा पेपर भी है और प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं, बहुत बेसिक्स वाले प्रोग्राम इसमें पुटअप किए जा रहे हैं। तो 6 का ए नंबर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड दी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपको फैक्टोरियल प्रिंट करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर का, यानी कि फैक्टोरियल आपको 2 का फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं, 4 का फैक्टोरियल 5, इस प्रकार से फैक्टोरियल आपको निकालने हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा, बहुत ही सिंपल से ये सारे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, हम लोग इसको रन करके देखेंगे, बना के इसमें देखेंगे। तो इसके जो भी प्रोग्राम है, अब देखिए वैल्यूज़ जो इसमें आपकी आती हैं वो कुछ इस प्रकार से आती हैं। अब देखिए यहाँ पे रिकर्सन में आपकी वैल्यू प्रिंट करने को बोला। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिकर्सन में आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने इसमें आंसर दे दिया है बेसिकली पीडीएफ में, अगर आप देखेंगे पाइथन प्रोग्राम फाइंड टू फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। अब जैसे फैक्टोरियल निकालना है आपको, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको अंदर कर देते हैं। 5 का अगर हमको लगाना है फैक्टोरियल, तो देखिए 5 का फैक्टोरियल 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा? 120 आपका इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल का। अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक यहाँ पे देखिए लिया हुआ है। अब इसको हम आपको रन करके भी जो है दिखा देंगे, सॉल्व करा देंगे कैसे ये आपका काम करेगा। और साथ ही इसमें जो वैल्यूज़ जैसे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसके अनुसार मैंने इसको डिज़ाइन किया है। जैसे कि हमने देखिए डेफ हमने रिकर्सन की जगह यहाँ पे आर ई सी यू आर अंडरस्कोर फैक्टोरियल एक वेरिएबल दे दिया यहाँ पे। इफ एन डबल इक्वल टू 1 है तो रिटर्न आपके 0। ऐसे रिकर्सन में एन इंटू, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये फॉर्मूला है आपका बेसिकली, और फैक्टोरियल एन माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी, ये कमेंट मैंने दे दिया है प्रोग्राम को समझने के लिए। ठीक है, अगर वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चेक द नंबर इज नेगेटिव इफ नंबर इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। प्रिंट करेगा सॉरी दिस नंबर डज नॉट एक्सीड। अगर मान लीजिए आप फैक्टोरियल में -2 लिख देते हैं तो फिर वो नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंट और तो आपका प्रिंट होगा द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। ठीक है, और प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इज नंबर इज रिकर्सन, जो ये वैल्यू आप देंगे यहाँ पे उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए कैसे ये काम करेगा, इसको हम लोग लिखते हैं। इसको मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने आईडी पे ले चलते हैं इसको। यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल ऑल के साथ कंट्रोल वी, इसको रन करा के देखते हैं क्या इसमें इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको लिखना है, इस प्रकार से ही लिखा जाएगा पूरा कोड। ठीक है, नोट कर लें, वीडियो को स्टॉप करके एक बार और F5 दबाएं और सेव करना होगा आपको प्रोग्राम को। तो देखिए कुछ मिस्टेक होगी तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा वो आपको देखना है अपने फाइल में। तो कभी कभार ऐसा होता है स्पेस की दिक्कत आती है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप स्पेस कर देंगे तो प्रोग्राम जो है वो रन करने लगेगा। ठीक है, जितने भी हैं आप उसके आगे आप इस प्रकार से स्पेस कर दें, देखिए। ठीक है, और कहाँ पे है आपका इफ़ को छोड़ के प्रिंट के बाद है, एल्से को छोड़ के प्रिंट के बाद है, तो ये थोड़ी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ एक मिस्टेक आ रही है, एरर आ रही है रिटर्न के पास। हाँ, इसको और आगे ले चलना है हमें, यहाँ पर रख लेते हैं। एल्से को हमको यहाँ लगाना है इफ़ के बाद, और देखते हैं क्या एरर आ रही है।
तो देखिए सीक्वेंस में अगर प्रोग्राम नहीं लिखा होगा तो ये काफ़ी दिक्कतें करेगा, ठीक है। तो देखिए काफ़ी काफ़ी दिक्कतों के बाद ये प्रोग्राम रन हुआ। तो इसका देखिए सीक्वेंस आपको मैच कराना होता है, ठीक है। प्रोग्राम को बनाने का यही एक दिक्कत होती है आपके पाइथन में, कि आपको जो सीक्वेंस है वो ज़रूर बरकरार करना होगा। तो इस पैटर्न में देखिए अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है सही से एकदम रन करेगा। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइनें जो है मैं इसको हटा देता हूँ। नेगेटिव का मैंने डाल दिया था कमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। ये जो कंडीशन आएगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। हम इसको रन कराते हैं, देखिए अभी रन हो जाएगा। अब हमको लिखना है एंटर नंबर, हमने दीजिए मान लिया 5, तो 5 का फैक्टोरियल आपको आ जाएगा 120, ठीक है। हमने फैक्टोरियल दिया 6, जगह 6 का 6 आएगा। आपको फिर इसको करने के लिए दोबारा रन करना होता है। यहाँ पर रन करेंगे, 6 का फैक्टोरियल देंगे तो देखिए 720 आपका 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सेम यही पूछा गया था, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर हमको निकालना था, तो हमने ये प्रोग्राम की कंडीशन लगाई, F5 को प्रेस किया और हमने लगा दिया 8। तो 8 की जो भी फैक्टोरियल वैल्यू है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखिए कोई नेगेटिव नंबर देते हैं, मान लीजिए माइनस के 5 देते हैं, तो देखिए सॉरी दिस नंबर डज नॉट एग्जिट आपका आएगा, ठीक है। ये कंडीशन में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से ये जो कंडीशन लगी है ये नेगेटिव नंबर्स की ही कंडीशन इसमें हमने दी। समझ में आ गया। तो इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये पहले आपके सी लैंग्वेज के जो एग्जाम होते थे आपके सी लैंग्वेज के और सी प्लस प्लस के जो आपके ए लेवल में थे, उसमें ये क्वेश्चन सी लैंग्वेज में तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन एक क्वेश्चन था, इवन ऑड का, ठीक है, प्राइम नंबर का, फैक्टोरियल का, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का, ये जो क्वेश्चन थे लीप ईयर का, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, वही इसमें आपको पूछे गए हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये आपको जो पीडीएफ आपने परचेज की होगी हमारे पास से, तो आपको प्रोग्रामिंग की एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर दिए गए हैं, आप उनको जरूर देखा करें एक बार, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया रहा है, वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो ये सॉल्व हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इन अ सर्टेन इंटरवल, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आपको प्रिंट करनी है आर्म स्ट्रॉन्ग वैल्यू की, जो कि 5 नंबर में देखिए आपका पूछा गया। उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द इनपुट नंबर इवन और ऑड। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, ये बेसिक से क्वेश्चन है, मैंने सभी के आंसर इसमें आपको दे दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमको प्रिंट करना है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो हमने दिया नंबर, इंटीजर में इनपुट, इंटर नंबर, पहले यहाँ पे कोई आप जो आउटपुट लेंगे तो पहले आपको लिख के आएगा बिलिंग होके, नंबर आपको प्रिंट करना है। इनिशियलाइजेशन करेंगे सम इक्वल टू 0, कोई ये कंडीशन दी हमने। अब फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। तो इसमें क्यूब की तरह एक डिजिट आपको प्रिंट होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे कि 3, 5, इस प्रकार से वैल्यूज आपकी लंबी पूरी एक सीरीज होती है आर्मस्ट्रॉन्ग की, वो आपके प्रिंट होकर बताएगी है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है टेम्प, अभी टेम्प फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी है इसी प्रकार से, टेम्प इक्वल टू नम, वाइल जब टेम्प होगा इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, बड़ा होगा 0 से, तो डिजिट जो होगी उसमें, अब ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे देखिए लगेगा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, ठीक है। टेम्प परसेंटेज 10 सम प्लस डिजिट इंटू 3 और टेम को डिवाइड करेंगे इक्वल टू 10 से, ठीक है। तो डिस्प्ले करेगा आपका रिजल्ट, इफ नम इक्वल टू सम है तो प्रिंट करेगा नंबर इस आर्म स्ट्रॉन्ग है, और एल से नहीं तो आपको बताएगा ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो बेसिकली आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट यहाँ पे लिखा है, और प्रोग्राम में देखिए क्या बोला गया है, आपको राइट प्रोग्राम में चेक करना है नंबर को कि वो है कि नहीं बेसिकली। तो चलिए इसी को लिख के देख लेते हैं, या फिर अगर बोलेगा खाली सीरीज प्रिंट करनी है तो सीरीज प्रिंट करने का थोड़ा सा दूसरा आपका प्रोग्राम आपका बनेगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल ऑल करके इसको करते हैं और यहाँ पे दबाते हैं F5, इसको सेव करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज की एरर है, तो देख लेते हैं कहाँ पे इसको सेट करना है, डिजिट को ये सेट करना है हमारे, तो यही चीज़ आपको हर बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर करते हैं, खाली हम कोड रखते हैं इसमें। तो देख लीजिए इस प्रकार से आप लिखें। अब यहाँ पे डिजिट जो है वो देखिए इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कर दें, सब में स्पेस कर दें, और टेम में भी आपको स्पेस कर देना है, और इफ़ ये लिखा हुआ है प्रिंट में स्पेस कर देना है यहाँ पे,
अब ये प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब एंटर नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने 5 दिया, तो 5 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, 5 आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सीरीज में नहीं आता है। 3 को देते हैं तो 3 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब हम देते हैं, मान लीजिए हमने F दबाया, हमने दिया 31। 31 भी आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। हमने दिया मान लीजिए 51, ये भी नहीं है। ठीक है, 151, ये भी नहीं है। तो आपको पहले देखिए सीरीज में दिखा देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की सीरीज होती क्या है। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। यहाँ से चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे टाइप करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन सीरीज आपकी होती क्या है, वो आपको अगर पता चलेगी। देखिए यहाँ पे देखिए 01, 153, ये आपके सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की सीरीज है। तो हम देखिए 153 को टाइप करते हैं, चलिए। ठीक है, 153, 153 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, आगे आंसर देखिए, इसी में हम टाइप करते हैं 0 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, उसके बाद है 1, सॉरी 1 इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, उसके बाद है 407, 407। ठीक है, ये भी आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये तो हो गया जब हम नंबर टाइप कर रहे हैं, वो बता रहा है यस और नॉट। आपको अगर सीरीज प्रिंट करनी है तो देखिए किस प्रकार से, उसमें अगर हम सीरीज को प्रिंट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा अलग प्रोग्राम होगा, वो भी आपको बता देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इससे मैंने आपको एक सीरीज, जो अब ये जो है मेन क्वेश्चन है जो ये पूछा गया। ठीक है, हमने जो भी आपको बताया उसमें यस और नॉट था। अब जो हम प्रोग्राम आपको बता रहे हैं वो मेन इसी का सेंटर इंटरवल, यानी कि आपको एक रेंज देनी होगी कि 0 से लेके 1000 तक कि जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज है वो आपकी पूरी सीरीज प्रिंट हो जाए। तो वो ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे लिखना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वैल्यू, यानी कि लोअर वैल्यू आप कितनी देंगे, तो हमने लिखा लोअर इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, एंटर दी रेंज। ठीक है, आपको रेंज है उसके अपर इंटीजर इनपुट करा रहे हैं, एंटर दी अपर रेंज कितनी आपकी रहेगी। तो इसको नोट कर लें जरूर कॉपी में, मोस्ट अब बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर नम वैल्यू जो होगी इन रेंज, तो आपका होगा लोअर, अपर और +1 उसमें आपका ऐड होगा, जो कि फॉर्मूला है सम इक्वल टू 0, टेम्प इक्वल टू नम, वाइल टेम्प, ये देखिए वही कंडीशन आपकी सेम इसमें लगेगी। और इफ नम इक्वल टू सम, तो प्रिंट करना है नम की वैल्यू आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। सेम देखिए वही कंडीशन है। अब जब इसको रन करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएगा। आपसे पूछा है रेंज, तो हम रेंज दे देते हैं मान लीजिए 0 से लेके और 1000 तक की अगर रेंज दे देते हैं, तो देखिए उसमें उसके बीच में जितनी भी आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज हैं, जैसे कि 1 है, 64 है, 125, 153, 261, ये देखिए पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। अगर हम दे दें मान लीजिए यहाँ पे इसको रन करा के, हम देते हैं मान लीजिए 100 से लेके और देते हैं 2000 के बीच में। देखिए 100 से लेकर 2000 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो आपकी आ जाएंगी। अब इसमें 0 1 नहीं हुआ क्योंकि हमने लोअर रेंज वो दी है, 100 आपकी दी है। समझ में आ गया? तो इसको भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको अप्रैल के एग्जाम में फिर से देखने को मिल जाए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट प्रोग्राम टू चेक दी इनपुट, आपको नंबर प्रिंट करना है इवन है कि नहीं है या ऑड है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको ही मैंने इसमें लिख दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है, इवन और ऑड हमको इसमें करना है प्रिंट। राइट ए प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड। ठीक है, ये तो आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। हम्म, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है। देखिए यहाँ पे लिखा है नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट है, नंबर हमको देना है और कंडीशन लगा दी है। वही जो इवन है 2 से आपके डिवाइड होंगे तो 2 से डिवाइडेड की कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। इफ नम को डिवाइड करेंगे 2 से तो डबल इक्वल टू 0 होना चाहिए, प्रिंट कर देगा इवन फॉर्मेट। अगर नहीं है तो आपका फिर वो ऑड हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम लोग करते हैं कॉपी। ठीक है, वो देख लीजिएगा सीरीज जो है वो ठीक होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। देखिए प्रिंट जो है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। देखिए रन हो गया। आपसे नंबर पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है 22, 22 का आपका इवन है, और इसी को हम रन कराते हैं। हम लिखते हैं 55 आपका ऑड है। बस सिंपल सा है, इवन और ऑड। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस ऑड वैल्यू 44 इज अ इवन वैल्यू। ठीक है,
आ गया समझ में, तो इसको आप नोट कर लें। इस प्रकार से लिखना है, नम इक्वल टू इंटीजर इंटर नंबर, इफ नम को डिवाइड करेंगे 2 से आना चाहिए 0, प्रिंट करेंगे तो आपका इवन आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो प्रिंट होके आएगा ऑड। ओके, सिंपल सा। आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक बूस्ट दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको मैंने अप्रैल वाले अभी जो आपके मार्च में एग्जाम हुए तो उस सब में आपको टिक कराए थे। अगर आपने गेस्ट पेपर्स की वीडियो देखी होंगी तो आपको अनुभव लगा होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं, ये जो आपका पीडीएफ में सिलेबस दिया गया है 2020 वाला पाइथन के जो सिलेबस आया था उसी सिलेबस से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक है वो आपका यही टॉपिक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके फ्लो चार्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ से बनेंगे फ्लो चार्ट के। और साथ ही जो बेसिक जो प्रोग्राम है जो इस बार मार्च में पूछे गए थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया टॉपिक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना, बाइनरी को बेस में कन्वर्ट करना, रिवर्स करना डिजिट को, जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना 2 नंबर्स का, टेस्ट करना वेदर प्राइम नंबर है कि नहीं, फैक्टोरियल कंपोजिशन, फिबोनाची सीरीज और साइन एक्स सम सीरीज को रिवर्स करना ऑर्डर में, या फाइंड करना लार्जेस्ट नंबर, या प्रिंट करना अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में। तो अभी अभी जो जितना मैंने अभी तक का जितना भी आपको पेपर सॉल्व करवाया तक, तो आपको क्या लगता है इस पेपर के बाहर कोई भी क्वेश्चन आया? सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वही क्वेश्चन आपको देखिए बाइनरी बेस का प्रोग्राम मिला, ठीक है, आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम मिला, ठीक है, आपको इवन आउट का प्रोग्राम मिला, फिबोनाची सीरीज नहीं थी इसकी जगह आपको आर्मस्ट्रांग सीरीज का प्रोग्राम मिला, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर। तो सारे प्रोग्राम इसी में से दिए गए थे। ठीक है, और साथ ही दो दो क्वेश्चन आपके साइन एक्स का एक क्वेश्चन है और एक आपका फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी प्रकार से अभी हम अगर सिलेबस पे जाएं तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो कुछ है ये शॉर्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 5 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे इनको सॉल्व करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो देखिए ये अगर सिलेबस में अगर आपको ले चले हम तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आपकी क्या होती है इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, और नीचे अगर हम आएंगे तो फिर हाँ देखिए इसमें भी आपकी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग है। ठीक है, तो हर एक उसमें होती है। ठीक है, तो कोई एक एग्जांपल आप समझा सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पाइथन का। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। अब इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस वाले पेपर में वो पूछे गए थे, आपको मैं बता देता हूँ। एक तो आपका पूछा गया है इसमें से, कहाँ गया, तो देख ले मैं आपको दिखा देता हूँ पेपर पे। रीड लाइन है और रीड लाइन से टेल एज सीक है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कहाँ आपके दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे वाले टॉपिक में होंगे आपके। देखिए ये वाले में फाइल प्रोसेसिंग के क्वेश्चन है। ये देखिए टेल और सीक, रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, और बाकी इसमें से आपका आया था एक क्वेश्चन ये आई एस अल्फा का क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बेसिकली आते हैं जैसे कि ये एवल हो गया, मैक्सिमम मिनिमम। तो अब जो है इस बार हो अप्रैल वाला हो सकता है उसमें से आपको इनमें से कोई टॉपिक मिल जाए, जैसे कि लोअर है, अपर है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक दिए गए जितने भी यहाँ पे दिए गए ये आपको आने चाहिए, काउंट करना है या फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज़ें। तो ये इससे पूछा गया आपका फाइल प्रोसेसिंग वाले से। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए शॉर्ट में पूरे उन्होंने पुटअप कर दिए। रीड लाइंस क्या है, टैग और सीक क्या है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या है। तो ये सभी के आंसर मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आपकी इसी वीडियो में तैयारी भी हो जाएगी ये क्या क्या होते हैं, साथ ही इनके एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो पूरा देख लीजिए और इसको समझने का टॉपिक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो मैं अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, यहीं पे आपको समझा भी दूंगा, बना के भी दिखा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो पूछा गया है रीड लाइन, आपका पूछा गया है READ। ठीक है, रीड लाइन अलग है और लास्ट में, और दूसरा इसी में रीड लाइंस कर दिया गया। ठीक है, एस ऐड कर दिया गया। तो दोनों को समझ लेते हैं, सिंपल सा है। देखिए आपका जो रीड लाइन है आपका वो क्या होता है बेसिकली, वो आपका फाइल मेथड है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी फाइल होगी, फाइल में जो आपकी लाइन दिए होते हैं
उसके साइज या कैरेक्टर्स को आपको रीड करने का आपका काम क्या करता है, रीड लाइन आपका काम करता है। ठीक है, जो भी लिस्ट होती है उसको, जो भी लाइन्स हम होंगी, जो भी जैसे कि कोई ये आपके मान लीजिए फाइल है, ठीक है, ये फाइल हमने कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी लाइन होगी, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, कितनी लाइन्स हैं, कितना जो भी चीज़ है, डेटा है, वो उसको रीड करके, लिस्ट को रीड करके वो प्रिंट करता है आपका काम। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड की फाइल है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हमको फाइल यहाँ पे सेव है किसी नाम से, इस फोल्डर में मान लीजिए यहाँ पे राम नाम से ये सेव है, और इसके अंदर कुछ डेटा है, तो ये आपका वर्ड का प्रोग्राम है। तो हम क्या करते हैं, जब हमको ये राम नाम का टेक्स्ट को ओपन करना है, जिसको हम कंट्रोल ओ दबा के ओपन करके इसको यहाँ पे रीड करा देते हैं। तो सेम यही फाइल को हमको रीड करना है, यानी कि लाइंस को रीड कराना है पाइथन के फॉर्मेट। तो इसके लिए हमको एक कुछ कंडीशन देनी होती है इनपुट आउटपुट की, और उसके बाद भी आपका रीड करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोई टेक्स्ट। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आपको हम अगले चलते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स है वो रीड लाइंस का आपका कुछ देखिए इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, फाइल का कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फाइल OBJ फाइल ऑब्जेक्ट, और डॉट यहाँ पे क्या करेगा, रीड लाइन, और उसका क्या होगा, कुछ साइज होगा। ठीक है, तो कोई फाइल का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी रीड लाइन और उसका साइज आपका क्या कहलाएगा, आपका रीड लाइन्स आपका कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे ये जो करता है वर्क वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बहुत इजी है। तो देखिए अब इसका जो पैरामीटर है कुछ इस प्रकार से होगा। जो साइज है यहाँ पे वो ऑप्शनल है, ठीक है, और जो जैसे कि एग्जांपल की बात करें, अगर कोई लाइन है उसमें 8 करेक्टर्स हैं या 8 कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, तो जैसे कि उसमें अगर हमको प्रिंट करना है तो विथ के साथ हम नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट कर देंगे, यानी कि एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये, इस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए हेलो प्रिंट करना है तो हेलो 8 बार आपका इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा नेक्स्ट लाइन में। उसके लिए हम लोग एन का यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे जो साइज है वो आपका क्या है, 2 दी जाती है, और जो पूरी लाइन होती है उसको रिटर्न यहाँ पे कर दिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लाइन के लिए हमको ये यूज़ करना है, बस इतना आप ध्यान रखें। तो देखिए अब ये है एक एग्जांपल आपका, कोई भी फाइल है जैसे कि रीड लाइंस की, तो कैसे हम उसको ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने एक टेक डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल। अब देखिए ये कोड लिखने से पहले हमको क्या करना होता है, यहाँ पे फाइल का नाम जो होता है उसको सेव करना होता है। तो आप जैसे कि हम इसको कंट्रोल O करते हैं, ठीक है, हमने किया कंट्रोल O, तो ये यहाँ पे हमारे देखिए सारे फाइल्स आ रहे हैं। हमको टेक्स्ट फाइल पे जाना है, ठीक है, या ऑल फाइल करके भी देख सकते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की थी। अभी मैं एक और दिखा देता हूँ हमने क्या यहाँ पे, देखिए ये, ठीक है। अब इस फाइल का नाम हम डाल देते हैं, मान लीजिए जैसे कि कोई भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि हमने दे दिया, मान लीजिए इसका नाम दे दिया यहाँ पे फाइल नाम दीजिए, फाइल नाम आपने दे दिया मान लीजिए, ठीक है, हमने दे दिया फाइल, ठीक है, फाइल डॉट TXT, ठीक है। तो ये ले सेव नहीं कर रहा है, इस नाम की कोई देखिए फाइल जो है अवेलेबल नहीं है। तो हम इस यहीं पे इसको चेंज करते हैं, हम आ डालते हैं फाइल, ठीक है। फाइल नाम का ये कि हमने फोल्डर है, इसको हम एडिट करते हैं, ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं। तो जब एडिट करेंगे इसके अंदर हम कुछ लिख देंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हेलो वर्ड, हमने प्रिंट किया, मान लीजिए इसको हमने कर दिया सेव। तो ये अभी एक ही बार प्रिंट होगा, ठीक है, और इसको हमने किया ओपन। तो देखिए ये हेलो वर्ड आउटपुट में आ गया। हमको लेकिन आउटपुट नहीं लेना, हमको इस प्रकार से प्रिंट कराना है। तो अब देखिए फाइल इक्वल टू ओपन, और ब्रैकेट के अंदर लिखा डबल कोट में। अब यहाँ पे हमको लिखना है उस फाइल का नाम। तो फाइल किस नाम से थी, फाइल डॉट टेक्स्ट, और कॉमा लगा के सेपरेट करें। हमको क्या करना है, उसको रीड करना है। तो प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन्स फाइल डॉट क्लोज, यानी पे यहाँ पे रीड होगी और फाइल यहाँ पे क्लोज जाएगी। इसको करेंगे सेव और F5 दबाएंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर। देखिए एरर क्यों आई, क्योंकि हमने फाइल नेम यहाँ पे गलत डाला है E। अब देखिए आ जाएगा ओपन। तो देखिए हेलो वर्ड हमने प्रिंट किया था, वो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कंट्रोल O करते हैं और टेक्स्ट फाइल पे चलते हैं, और ये जो फाइल नाम का फोल्डर था इसको एडिट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और देखिए ये चीज़ करके देखते हैं। हमको कई बार इसको मान लीजिए प्रिंट करना है इस प्रकार से, तो क्या ये वर्क करता है, कंट्रोल S, ठीक है, और ओपन नहीं करेंगे, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जाकर रन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका जो है वो प्रिंट होके आपको मिलेगा, ठीक है।
अब इसी को आपको देखिए आगे देखिए यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली आपको देखिए बोल रहा है कि आपको अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन का उपयोग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तभी ये आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिकली एक कॉमन प्रोग्राम है आपका रीड लाइंस का। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं इसी में रीड लाइन का एग्जाम्पल। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था वो रीड लाइंस का था, जिसमें कि एस ऐड था। तो देखिए अभी हमने इसमें कर दिया है प्रिंट और ब्रैकेट में कर दिया फाइल डॉट रीड लाइन, और वही फाइल को हम सेम ओपन कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा क्या लिखा हुआ था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ओपन करके। जिसके अंदर हमारा फाइल में लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड, ये वाली फाइल को हम ओपन करेंगे। टेक्स्ट है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए रीड लाइन जो होती है वो सिंगल लाइन को ही प्रिंट करती है, आपने चाहे डेटा जितना भी उसमें दिया हो। ठीक है, तो ये अंतर हो जाता है एस का और बिना एस का। तो बिना एस यानी कि अगर हम रीड लाइन का कोड प्रिंट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अपना जितनी भी लाइन दोगे सिर्फ वो सिंगल लाइन को ही प्रिंट करेगा, यानी कि प्रिंट में आपका आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी लाइन दी गई है। इसी प्रकार से जब हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो आप जितनी भी लाइन देंगे वो सभी लाइन को रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन में आपको वो प्रिंट कर देगा। तो देखिए इसमें देखिए कितनी सारी लाइंस लिखी हुई है। मैं भी और लाइंस में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने इतने सारे इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए हैं, तो क्या ये सभी को प्रिंट करेगा? तो देखिएगा अभी मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये है फाइल, वही देखिए फाइल नेम है, और इसमें जो लिख देंगे यहाँ पे एस को हटा देंगे बस। तो इसको आप सेव करते हैं, देखिए सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल लाइन को ही प्रिंट करता है आपका रीड लाइन। तो ये सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंट है, अब डिफरेंस है रीड लाइन और रीड लाइंस में। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही इजी सा है, सिंपल सा। तो आशा करते हैं आपको ये जो है पूछा गया था टॉपिक, और ये अच्छा टॉपिक है। देखिए इसका है आपका फाइल प्रोसेसिंग का, यहाँ पे दिया गया था रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सा इसको समझ ले। फाइल को एक क्रिएट किया जाता है, पहले किसी फोल्डर में आप क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, कहीं पे भी। तो आप यहाँ से ओपन कर लें इस प्रकार से, और ओपन करने के बाद कहीं भी आप टेक्स्ट फाइल को सेव कर लें इस प्रकार से, और उसको ओपन करते हैं। जैसे कि मैं एक देखिए फाइल ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ को अगर हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम डाल देंगे सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए NEWS कैपिटल में जैसे लिखा होगा वैसे ही ओपन करें, क्योंकि NEWS। ठीक है, सेव करते हैं। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर है। ठीक है, कंट्रोल O करके देखते हैं क्या मिस्टेक है। तो NEWS, ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ये पूरा आपका देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रिंट आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसको एडिट कर लेते हैं। वेलकम टू टेक वीडियो गुरु यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव, और हम यहाँ पे कर देंगे न्यूज़ की जगह टेक डॉट टेक्स्ट। ठीक है, वहाँ पे देखिए रीड लाइन था इसलिए वो पूरी लाइन को प्रिंट नहीं कर पा रहा था। तो अभी हम सेव करते हैं, देखिए हमारा सिंगल लाइन में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको हम रीड लाइंस कर देते हैं इस प्रकार से, तो देखिए इसको रन करने के बाद ही वही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूज़ वाला जो था, अब हमने रीड लाइंस का प्रयोग किया, देखते हैं क्या वो प्रिंट होता है क्या। तो देखिए ये देखिए एरर आपकी आ जाएगी, क्योंकि अनडिफाइंड उसमें करेक्टर तमाम चीज़ें उसमें ऐड हैं, जिस कारण से वो एरर आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही प्रिंट करें जो प्रिंट हो सके। समझ में आ गया? सिंपल सा। आगे है, आगे पूछा है टेल और सीक आपका क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये भी। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसी में, और कुछ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टेल और सीक आपका पाइथन में क्या होता है, देखिए 5 नंबर का पूछा गया है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक जो है वो किस में आता है, अगर हम आपको सिलेबस दिखाएं तो ये आपका आता है फाइल प्रोसेसिंग में। यहाँ पे देखिए दिया गया है टेल एंड सीक, और ये एक एडवांस टॉपिक में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं दोनों चीज़ क्या होती हैं। बेसिकली टेल का जो बेसिकली यहाँ पे प्रयोग है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि देखिए 5 नंबर का है तो हम इसको 2.5 में डिवाइड करें, यानी कि 2.5 नंबर इसको देंगे और 2.5 नंबर इसको अनुसार हम इसको लेके चलेंगे। तो अगर टेल को हम एक्सप्लेन करें तो कुछ इस प्रकार से देखिए,
आप कह सकते हैं कि जो ये मेथड होता है उसको यूज़ करते हैं हम जो भी आपकी टेक्स्ट होगा, जो भी फाइल, जैसे कि ये टेक्स्ट फाइल थी टेक डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे लाइन पोजीशन, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, करेक्टर लिखेंगे, वो उनको रीड करने का काम आपका करेगा, कितने उसमें करेक्टर लिखे हैं और कहाँ, और उसकी जो पोजीशन है वो आपकी जीरो से स्टार्ट होगी, यानी कि बिगिनिंग से स्टार्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे टेक, तो टेक में यहाँ से आपका जो कर्सर का पॉइंटर होगा वो आपको बताएगा कि अभी आपका कर्सर कहाँ पे है। ठीक है, यहीं पे आपका बिलिंग करेगा। तो इसी प्रकार से हम, और इसकी जो बिगिनिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, फिर 1 2 3 इस प्रकार से ये आगे तक जाती है। यानी कि इसके आगे अगर आपकी कोई भी डेटा लिखा हुआ है, यानी कि 4 अक्षर का है, तो आपको फिर वो करंट पोजीशन एक देनी पड़ेगी, टेल आपको करके बताना पड़ेगा कि आपका कर्सर अभी कहाँ पे है या किस लाइन में आपको उसको डेटा को रीड करवाना है। तो ये है बेसिकली सा। और इसी प्रकार से आपका सीक है, दोनों को मैं एक बार इसी में समझा देता हूँ। तो सीक का काम भी बेसिकली सेम यही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये आपका जो है डिफरेंट हो जाता है। और इसका दोनों का जो सिंटेक्स है वो आप ज़रा समझ लें, जैसे कि मैं आपको भी बता देता हूँ। तो दोनों का जो सिंटेक्स होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो टेल का जो सिंटेक्स होगा कुछ इस प्रकार से, फाइल फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट टेल, ठीक है। और इसी प्रकार से सीक का भी बनेगा, फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट सीक। अब इसमें आपको जो है पोजीशन देनी होती है, यानी कि सीक का समझ लें जो थ्योरी है वो कुछ इस प्रकार से है। दिस मेथड इज यूज टू मूव फाइल पॉइंटर फ्रॉम पोजीशन टू अनदर पोजीशन। यानी कि वो यहाँ पे जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है WORD, तो फर्स्ट पॉइंट से लेके जिस भी पोजीशन पे आपको प्रिंट करना है उसको वहाँ पे आपको पोजीशन को सीक करना है, और वो आपका स्टार्ट होगा जीरो से, जो कि मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर आपका होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आगे तक जाएगा। तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अच्छा है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ फॉर एग्जांपल से, जिससे कि आपको ये जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है बच्चों ने किया होगा इसको एग्जाम में, बहुत से बच्चों ने, तो बहुत सी चीज़ें नहीं आई होंगी समझ में उनको, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं प्रिंट करवा के। अब देखिए इसी के एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि हमने फाइल ओपन TXT, और इसी फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ओपन पे ले जाते हैं, ऑल फाइल पे क्लिक कर देंगे। देखिए सेम फोल्डर में आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो किस पे हम काम कर रहे हैं, जो फाइल नेम है वो है आपकी रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन नाम से ये सेव है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो टेक्स्ट फोल्डर है वो पे देखिए यहीं पे, तो दोनों सेम फोल्डर में होना चाहिए। और इसके अंदर अगर हम ओपन करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू टेक विद गुरु यूट्यूब चैनल, कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस ना हो तो आप बिना स्पेस के भी लिख लेंगे, तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। करंट पोजीशन जो होगी कर्सर की वो समझ में इस प्रकार से कर देते हैं। अब इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो आपने एक टेक्स्ट फाइल को कर लिया सेव। अब ओपन करने के लिए फाइल ओपन टेक्स्ट डॉट हमको करना है रीड। ठीक है, इसको भी हम मिटा देते हैं जिससे कि हम आपको अभी समझा पाए। तो देखिए, ठीक है, अब हम इस फाइल को करना है ओपन। तो देखिए कैसे ओपन करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और ब्रैकेट में फाइल दे सकते हैं या F दे सकते हैं, हम ना देते हैं फाइल डॉट, और कौन सी कोड लगानी है, टेल। ठीक है, हमको टेल को करना है प्रिंट। ठीक है, फाइल को यहाँ पे क्लोज। अब इसको अगर हम सेव करते हैं और F5 दबाते हैं तो देखिए अभी हमारी जो करंट पोजीशन है वो हमारी कहाँ पे है, वो देखिए जीरो आपकी प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों होगा देख लीजिए, अभी जो हमारा कर्सर है मैंने आपको बताया, अभी इसमें कोई वैल्यू को रीड नहीं कराया जा रहा है, तो ये आपका जो है वो करंट आपका दिखाएगा कहाँ पे, आपका कर्सर देखिए यहाँ पे है। ठीक है, जीरो पे आपका स्टार्ट होगा। अब हम चाहते हैं कि ये डेटा को रीड करे, यानी कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू टेक विद गुरु, तो उसमें हम कुछ डेटा को प्रिंट कराते हैं। तो देखिए कैसे डेटा प्रिंट होगा। तो उसको प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा है, इसी के आगे अब लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी डेटा है तो हमने मान लिख दिया डेटा 1 इक्वल टू फाइल डॉट, डेटा को रीड करना है इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अब इसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, हमने लिखा प्रिंट, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा क्या प्रिंट करना है, डेटा 1 को, और किया सेव और F5 दबाया। तो देखिए 7 नंबर तक का डेटा अब आपका प्रिंट हो गया। 1
जीरो से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वेलकम देखिए आपका पूरा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से डेटा को प्रिंट हम कर सकते हैं पोजीशन के अनुसार। कंट्रोल ओ पे जाएंगे, टेक्स्ट फाइल पे लगा के टेक्स्ट को ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका ये 7 तक की वैल्यू आपकी जो है वो प्रिंट कर दी इसने, ठीक है। अब आपको फिर से देखना है कि आपका जो कर्सर है वो किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पर नहीं है, तो वो कैसे आप इसमें देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो अब इसके आगे अगर आपको पता करना है कि आपका फाइल पोजीशन क्या है, तो सिंपल सा हम लिखेंगे प्रिंट, या अब आपका जो कर्सर है वो कहाँ पहुंचा है, प्रिंट फाइल डॉट टेल की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं नीचे, ठीक है। तो इसके आगे आपको लगाना है डेटा वन के आगे। अब आपको पता करना है कि आपकी करंट पोजीशन अब क्या है। तो देखिए अब आपकी करंट पोजीशन कहाँ पे है, 7 नंबर पे है, ठीक है। पहले आपका 0 था, फिर हमने प्रिंट किया डेटा लगा कि डेटा आप उसका क्या लिखा है, और फिर उसकी पोजीशन क्या है, तो देखिए 7 नंबर पे आपका आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं क्या ये सही है। टेक्स्ट पे गए, इसको हमने किया एडिट, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो ब्लिंक करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इसमें, अगर आपको इसके आगे और डेटा इसी में प्रिंट करना है, तो देखिए कैसे आप प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई आगे का डेटा दे देता हूँ, उसी प्रकार से हम ये दोनों लाइन को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और ये इसी के आगे लिख लेते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं डेटा नंबर 2, और इसमें हम संख्या दे देते हैं, यहाँ पे 7 था, हम कर देते हैं यहाँ पे मान लीजिए 5 कर लेते हैं, या आगे कर देते हैं और बढ़ा देते हैं 12 कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा नंबर 2, और इसको करते हैं सेव और F5 दबाते हैं। तो देखिए 12 नंबर पे इस प्रकार से आपका कर्सर देखिए उसके आगे अब आपका प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपका वेलकम के आगे वेलकम 2 था, अब यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब आपका कर्सर की जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपकी पहुँच गई है, ठीक है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यही आपका बेसिकली ये काम करता है, थोड़ा सा जो टॉपिक है एडवांस में आपका ये चलेगा। तो लिखने का तरीका तो बहुत आसान है, बाकी समझने के पर्पज से अगर देखेंगे तो आपको वो, अब देखिए यहाँ पे था आपका कर्सर, अब इसके बाद से ये 12 इसने जो है प्रिंट किया है, जो भी यहाँ से 12 अक्षर होंगे वो उसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन आपको देखनी है, तो यहाँ से फिर आप लगा सकते हैं वही कंडीशन। तो इसको हम कर देते हैं कॉपी, पोजीशन आपकी बता देगा वो F5, देखिए 12 नंबर पे, सॉरी 19 नंबर पे आपका ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो पूरा काम करता है आपका टेल फंक्शन। समझ में आ गया। आगे इसी में है एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ सीक का, ठीक है। तो देखिए कैसे सीक की वैल्यू अगर आप प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे इसमें देख लेते हैं सीक का एग्जांपल किस प्रकार से इसको प्रिंट करते हैं। तो सीक का एग्जांपल को देखने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ये टेक्स्ट है, तो इसमें जब भी हम इसको काउंट करेंगे तो ये 0 से आपका काउंट करेगा। अब 0 से काउंट करने का मतलब क्या है, अभी लास्ट एग्जाम्पल जो आपका 10 वाला था उसमें जो वैल्यू थी, जैसे कि मान लीजिए हमने 7 प्रिंट किया था, तो वो 7 के बाद हमने 12 का एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या कर रहा था, वो 7 के बाद से उसकी वैल्यू काउंट कर रहा था, वो 0 से काउंट नहीं कर रहा था। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए अगर आप 7 देते हैं तो पहले वो 0 से 7 जाएगा, फिर अगर आप 12 देंगे तो वो 7 के बाद से काउंट नहीं करेगा, वो फिर से 0 से जाएगा 12, फिर आप 20 देंगे तो वो फिर से 0 से काउंट करेगा 20। तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है सीक फंक्शन, ठीक है। वो शुरू से बिगिनिंग से आपका जो है काउंट करेगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट फाइल ली है वही वाली, और प्रिंट किया इसको, और इसमें हमने लिख दिया 5 हमको प्रिंट करना है, ठीक है। और 5 पे हमारा, अब इसको हटा देते हैं, 5 हमारी करंट पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से पता चल जाएगी। तो अभी देखिए करंट पोजीशन हमारी 0 पे है। अब हम इसको सॉरी इसको कर लेते हैं प्रिंट। हमने देखिए वैल्यू दे दी यहाँ पे कितनी, 5 दे दी, या 5 की जगह हम 7 कर लेते हैं, मान लीजिए 7 हमने कर लिया। अब इसको रन कराते हैं, तो अभी हमारी करंट पोजीशन पहले 0 थी, फिर यहाँ पे हो गई हमारी 7। अब हम दोबारा से यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं, जैसे कि एफ फाइल डॉट सीक, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देते हैं मान लीजिए 10,
ठीक है। अब ये 0 से 10 का काउंट करेगा। अब ये जो 7 के बाद ये आपका कर्सर काउंट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको लाके, Ctrl+V+S, और ये देखिए, तो ये देखिए करंट पोजीशन आपकी 10 आपकी शो करेगा। ठीक है, 0 से आगे से वो वैल्यू प्रिंटिंग। अब इसमें अगर डेटा आपको प्रिंट करना है, इसके अंदर फाइल के अंदर है क्या, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट फंक्शन को लगा के, फाइल को ओपन करके कि उसके अंदर क्या डेटा आपका दिया गया है। ठीक है, बेसिकली आपका पोजीशन के लिए इसको हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। तो अब ये जो हमने पोजीशन दी है 7 नंबर और 10 नंबर, अभी 7 और 10 नंबर में डेटा हमारा क्या लिखा हुआ है, अगर ये हमको प्रिंट करना है तो वो देखिए कैसे प्रिंट करके आपको दिखाएगा। पहले वो 0 से 7 तक का जो डेटा होगा वो प्रिंट करेगा, फिर 0 से 10 के अंदर जो डेटा होगा वो आपका प्रिंट करेगा। या अगर कोई और वैल्यू देते हैं, सेकंड मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, सीख की जगह यहाँ पे ले देते हैं 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 की वैल्यू 7 और 2 हमने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया। तो अब देखते हैं कैसे ये प्रिंट होता है। ठीक है, तो पहले हमको जो प्रिंट करना है कोड हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ तक आपका कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट जो कर रहे हैं, यहाँ पे फाइल के नीचे कोई डेटा लगा देते हैं। मान लीजिए डेटा हम लिख देते हैं 1, ठीक है, इक्वल टू फाइल डॉट रीड। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल को रीड कर रहे हैं, READ। ठीक है, ये हो गई हमारी। अब इसमें हम कर देंगे प्रिंट, और क्या प्रिंट कर देंगे, डेटा 1 को। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे हम, उसके बाद हमारी फाइल नंबर सी यहाँ पे लिखिए 2, और प्रिंट करने के बाद फिर से आएंगे और इसको हम दोनों को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसका डेटा प्रिंट करेंगे नंबर 2 का, जो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कर लेंगे डेटा फाइल नंबर 2, और यहाँ पे भी कर लेंगे 2। सेव करेंगे और रन करा कर देखिएगा तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगी। तो देखिए 7 की आपकी ये है, और सेकंड नंबर की वैल्यू आपकी ये इस प्रकार से आपकी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए पूरा आपका काम आपका करता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये एडवांस आपका टॉपिक था, लेकिन आपका मैंने सिंपल तरीके से कोशिश की है समझाने में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से इसका, जब हम पाइथन की जो वीडियोस हैं उसमें आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी में लास्ट 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसका कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है, इसको और डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा गया है। ये भी आपके जो है एडवांस टॉपिक में आपका हम इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा इंडेक्स एंड स्लाइसिंग, ये सभी उस सभी टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था इंडेक्स एंड स्लाइसिंग आपका सीक्वेंस डेटा टाइप में भी था, और ऊपर के भी जो टॉपिक्स हैं उसमें भी ये आपका यूज़ होता है इंडेक्स एंड स्लाइसिंग। तो ये है क्या, कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। अगर हम बात करें आपके जो इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू है, इस प्रकार से जब हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने पाइथन में, ठीक है, तो उसकी एक इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि हम मान लीजिए अपना नाम यहाँ पे देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, 5 अक्षर की यहाँ पे एक वैल्यू कोई स्टोर यहाँ पे देखिए हो गई। ठीक है, तो पाइथन का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब भी कोई इसमें स्ट्रिंग डेटा को एंट्री करते हैं वेरिएबल के रूप में, तो वेरिएबल के रूप में वो स्टोर होता है, और जो भी स्ट्रिंग आपके कैरेक्टर्स होते हैं एक निश्चित इंडेक्स के रूप में उसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, और इस ब्रैकेट के अंदर आता है आपका नंबर इंडेक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका जो है सिंटेक्स बनता है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर इंडेक्स। अब नंबर इंडेक्स को हम लोग काउंट किस प्रकार से करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम 2 प्रकार की इंडेक्सिंग को यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारी पॉजिटिव, और दूसरी होती है हमारी निगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव यानी कि प्लस वैल्यू होगी, निगेटिव यानी कि माइनस वैल्यू होगी। अब काउंट करने का जो तरीका हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ए टेबल है, इस प्रकार की कोई इंडेक्सिंग है। अब इसको जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करा जाएगा 0 1 2 3 4। इसके अनुसार करेक्टर 5 है, लेकिन इंडेक्सिंग के अनुसार ये करेक्टर यहाँ पे 4 हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और इसी में नेगेटिव वाली अगर वैल्यू होगी तो देखिए नेगेटिव वैल्यू किस प्रकार से काउंट करके लाएंगे। तो नेगेटिव वाली में 0 कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आपकी -1 -2 -3 4
और -5। इस प्रकार से इसकी इंडेक्सिंग होगी जब कोई नेगेटिव वैल्यू हम देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। और इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा a इक्वल टू राजेश का नाम मान लीजिए हम प्रिंट करा देते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इस प्रकार से और प्रिंट पे ले आते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करते हैं a और अब इसके अंदर देखिए जो हमें प्रिंट करना है वो लिखना है। यहाँ पे a हमने लगा दिया और साथ ही हमको प्रिंट करना मान लीजिए 5 नंबर की वैल्यू। ये देखिए इस प्रकार से इसको कर देंगे बंद और नीचे आएंगे, हमको क्या प्रिंट करना है a। सेव करते हैं, F दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है H। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर सिंपल 5 देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे S है, लेकिन हमारा H प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ से 0 से काउंट होता है। तो मैं यहाँ से बड़ा करके दिखा देता हूँ राजेश, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। 5 नंबर कौन सी वैल्यू है पॉजिटिव नंबर में हमारे पास आ जाएगी H। देखिए H आपको आउटपुट में मिल गया। ठीक है, सिंपल सा है, यही आपको करना था। नेक्स्ट है, इसी में हम दे देते हैं मान लीजिए नेगेटिव, इसी को हम कर देते हैं मान लीजिए -5। अब इसको करते हैं सेव और रन कराते हैं। देखिए वैल्यू हमारे पास आएगी a, क्योंकि अब ये -1 2 3 4 5 और -6 अगर करते तो यहाँ पे r प्रिंट होता। तो इस प्रकार से इसको हम लोग प्रिंट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमारी इंडेक्सिंग के अनुसार। समझ में आ गया, सिंपल सा है एग्जाम्पल। अब इसी में सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारे पास है स्लाइसिंग का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक आप कह सकते हैं। तो स्लाइसिंग का जो अर्थ होता है वो होता है टुकड़ा, यानी कि डिवाइडेड करना। ठीक है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भी स्ट्रिंग का एक छोटा सा भाग होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग कहते हैं। अब इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस प्रकार से बनेगा, स्ट्रिंग str ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका, पहले वो बिगिन होगा यानी कि शुरुआत होगी और इस प्रकार से एंड होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा स्टेप आपका लेगा। इस प्रकार से इसकी कुछ से इंडेक्सिंग बनेगी, यानी कि किसी भी जो भी वैल्यू रेंज देंगे उसका जो स्ट्रिंग के एक पार्ट होगा वो उसको प्रिंट करता है। इसको हम लोग कहते हैं स्लैशिंग, किसी एक पार्ट को। ठीक है, उसके बाद बिगिनिंग वैल्यू जो होगी वो स्पेसिफाई करेगी आपकी किसी भी एक इंडेक्स को स्लैश करने के निर्माण में। ठीक है, और जो एंडिंग वैल्यू होगी वो स्पेसिफाई करेगी आपके इंडेक्स में निर्माण को बंद करने में। ठीक है, और लास्ट आपका स्टेप वैल्यू है वो अंदर को इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब आपको हम बिगिनिंग और एंड वैल्यू के अंदर कुछ भी इंडेक्स को छोड़कर स्लाइस करने को प्रिंट करना होगा, तब इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल किस प्रकार से। देखिए थोड़ा सा अलग है, नाम हम यही लिख रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखने के लिए देखिए अनुपाती था आपका, ठीक है, एंड था, सब में रेशियो लगा था, इस प्रकार से इसको लिखा था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए प्रिंट करना है हमको 0 और रेशियो लगा कर लिख देते हैं 5। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। इसको करते हैं रन। अब इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा ये प्रिंट कर देगा इसी प्रकार से। तो देखिए प्रिंट होके आएगा 5 तक की स्लाइसिंग इसने की। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू पूरी इसने प्रिंट कर दी राजेश। ठीक है, 0 से 5 तक का हमने दिया था तो वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर आगे ऐड कर देते हैं 0 बेस्ड, अब इसी में हम कर देते हैं 2, यानी कि स्टेप हमको लेना है और आगे। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, तो 2 स्टेप इसी में आगे बढ़ जाएंगे। 5 तक हमारा गया था, उसके बाद 2 स्टेप और ले लेंगे तो आर के हमारा लास्ट में प्रिंट हुआ था एस। ठीक है, तो एस के बाद हमारे पास दो स्टेप अगर लेंगे तो ये और आगे 0 से ही काउंट होके फिर 5 के बाद काउंट होके जब आएगा उल्टा तो ये जे एस आपका और प्रिंट होगा, यानी कि आर जे एस आपका ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, इसी में अगर और भी आप इसमें बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से अगर मान लीजिए प्रिंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो देखिए क्या प्रिंट होके आता है। अब ये जे ई एस आपका प्रिंट होके आ रहा है, जे ई एस एच। ठीक है, तो इसको मशीन पाइथन वर्चुअल मशीन में इसको डिफॉल्ट स्लाइसिंग के रूप में, इसके कई सारे एग्जांपल है, बिगिनिंग के, एंडिंग के और आपके स्टेप के जो है, इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अलग अलग आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू है तो उसी में आप प्रिंट कर लेंगे इस प्रकार से। मान लीजिए -2। ठीक है,
और इस प्रकार से हम लगाएंगे 7 और डैश 1। इस प्रकार से मान लो कोई वैल्यू है तो देखिए आएगा इस प्रकार से, ये प्रिंट होके आएगा SEJAR। ठीक है, तो इसमें स्टोरिंग वैल्यू आपको अलग अलग तरीके से स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा भी ये पाइथन का सिस्टम बना है उसके अनुसार ये आपको प्रिंट करके देगा। तो थोड़ा सा आपको एडवांस टॉपिक है इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जो तरीका है वो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल जो शुरू के बताए हैं वो आप इसको लिख देते तो आपको इसमें 5 नंबर मिल जाते। तो यहीं तक का टॉपिक रखते हैं, 7 तक का मैंने सॉल्व कर दिया, 1 घंटे की वीडियो हो गई। 8 और 9 है, इसको हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी इसका शूट कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।